ताहिरा जी, भाई मुश्किल यही है कि हम टीवी पर बैठते हैं तो कहते हैं वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, फिर वृंदावन जाना होता है तो विभूति भाई से कहते हैं विभूति भाई यार किसी को बोल दो हैं दर्शन करा दे अच्छे से। क्या नहीं, निश्चित तौर पे मेरा कहना, इस प्रवृत्ति का कैसे निपटारा होगा? लाल बत्ती खत्म हो गई, हुटर सुटर भी खत्म हो जाएगा, देखिएगा। निश्चित तौर पे जो योगी जी की इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, निश्चित तौर पे खत्म होगा। नहीं, एक मिनट अशोक भाई, ताहिरा जी म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर है, एक बार देखिए। मैं एक सरल उपाय रखता हूं, मन में आ गया तो रख देते हैं विद्वानों की सभा में। ताहिरा जी, विभूति जी आपसे भी इसी प्रश्न को उत्तर लूंगा। पहले ताहिरा से, ऐसा ना करें कि महीने में कोई 3 दिन बड़े मंदिरों के, बड़े धार्मिक स्थलों के नेताओं के लिए रिजर्व कर दो, 27 दिन नो एंट्री, 27 दिन कम से कम भक्त तो दर्शन कर ले। ताहिरा जी, नहीं देखिए ये किया जा सकता है, लेकिन क्यों हो, ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनको अगर आप देखिए, अगर योगी जी कह रहे हैं, सबसे बड़े सूबे के मैंने कहा मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं और डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि नहीं हम देखेंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए। जब पुलिस वहां पे डंडे मार के आपने कहा क्लियर करती है, अयोध्या में यही तो कहा लोगों ने कि हमारी जीविका खत्म कर दी जाती है, सब हटा दिया जाता है जब वीआईपी लोग आते हैं, तो जाहिर है वहां पे पुलिस, उनको ये ऑर्डर होता है कि भाई वीआईपी साहब आ रहे हैं तो हटा देती। अब यहाँ उसे ऑर्डर दिया गया है कि लाल बत्ती हटाओ। अभी कॉमन आदमी को तो रोक के आए दिन हम लोग देखते हैं, रोक लेते हैं पुलिस वाले, अभद्रता करते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती। वो भी तो इसी देश का सिटीजन है, उसका भी तो उतना ही अधिकार है, उसका भी तो उतना ही आत्मसम्मान है। अमिताभ जी, हम वीआईपी के लिए इतना क्यों परेशान है कि उनको बेइज्जती महसूस हो गई, पुलिस दरोगा सस्पेंड कर दिया गया, सिपाही भगा दिया गया। भाई वो तो सूबे के सबसे बड़े जो सूबे के मालिक है उसकी बात को फॉलो कर रहा है। वो कह रहे हैं कि लाल बत्ती नीली बत्ती नहीं चलेगी, फाइन करो, ये करो, वो कर रहा है पुलिस में। उसके अलावा क्या करेगा, उन्हीं के अंडर तो आता है जी। ये सूबे किसके अंडर आते हैं भाई? सरकार के अंडर आते हैं, स्टेट के अंडर आते हैं। तो आप उनसे, और एक कॉमन आदमी के साथ होता है तो हम लोग थोड़े बहुत एक्टिविस्ट बोलते हैं, चिल्लाते हैं, बात खत्म हो जाती है जी। और सपा में क्या हो रहा था, कांग्रेस में क्या हुआ, वो खत्म हो गया। अब सरकार जिसकी है उससे सवाल होगा, उससे उम्मीद होगी, उससे आशा रखी जाएगी। हम सपा से ठीक है ताहिरा जी, ठीक है, ठीक, कांग्रेस से नहीं रखेंगे। ठीक है ताहिरा जी, इलेक्शन में ठीक है ताहिरा जी, सपा, ठीक है ताहिरा जी, सपा बसपा कांग्रेस नेहरू जी की बात कभी नहीं आए अगर वो पार्टी वर्तमान में ये ना कहे कि हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब वो ये बोलेगी तो बताना पड़ेगा नहीं आपने कैसा किया। ताहिरा जी, आप समझ रहे, न्याय का तराजू ही गड़बड़ हो जाएगा। कोई पार्टी ये ना कहे कि पूर्व में हमने कभी ऐसा नहीं किया, मेरे कार्यकर्ता सिपाही को देखते ही प्रणाम करते थे और साइड में खड़े हो जाते। जब आप ऐसा बोलोगे तो मेरी आंखों में जो चित्र मुझे बताना पड़ेगा कि सीओ पीछे पीछे भाग रहा है, कर अपनी टोपी दे दो, बोले नहीं देंगे, तब तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, और अगर नहीं बताऊं तो मैं इस व्यास गद्दी के साथ न्याय नहीं करूंगा। मसला तो भाई है ही ना। विभूति जी, कोई नेता कहे जो वीआईपी है वो बोले मुंह से, ये ना बोले, उसकी उपस्थिति ही पुलिस प्रशासन में एक अतिरिक्त ऊर्जा भर देती है, बल भर देती है। क्या उसको लगता है चाय भी बाद में पियेंगे, पानी बाद में पियेंगे, अभी लट भांजो, बिल्कुल सब क्लियर कराओ और पहले ये दौरा निपटवाओ। नहीं, अब उसमें पता नहीं कितने खोमचे वाले शहीद हो गए, कितने बड़े बूढ़े चोट खा गए। देखिए, लोकतंत्र हमारी चेतना का कभी हिस्सा रहा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल आ जाए, किसी एक राजनीतिक दल की बात करना तो बेकार है जी। हालांकि ताहिरा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि भाई इस समय जो सत्ता पार्टी होगी, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा, लेकिन इसके पहले भी कभी लोकतंत्र हमारी चेतना का हिस्सा रहा नहीं। मंत्री, अफसर, पूंजीपति, जो भी ताकतवर है, वो चाहता है कि समाज में, आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां पर आप सबको ढकेल करके और सबको पीछे करके, सबके ऊपर ज्यादती करते हुए सबसे आगे जाके दर्शन करते हैं, तो पता नहीं भगवान आपसे कितना खुश होता होगा। लेकिन ये पूरी सारी की सारी स्थिति सिर्फ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हमको कोई विशिष्ट का दर्जा मिले, हम सबसे अलग दिखाई दें, और सबसे अलग हम अपनी योग्यता के बल पर नहीं दिखाई देते, हम अपने वैभव के प्रदर्शन, अपनी शक्ति के प्रदर्शन, इन सब से दिखाई देते हैं। तो ये तो एक लंबी यात्रा होगी, लेकिन
अगर हम लगातार ये कोशिश करते रहे, इसको डिस्करेज करते रहे, जनता इसकी निंदा करती रहे, मीडिया में इसके खिलाफ बातें की जाती रहे, तो शायद धीरे धीरे हमारी चेतना का वो हिस्सा भी बन जाए। और एक चीज, ये सारी मुझे लगता है नेताओं का ही दोष नहीं है। मैंने अधिकारियों को भी जिले इलाही माँ बदौलत मुगले आजम देखा है। जिले इलाही माँ बदौलत मुगले आजम। अधिकारी ज्यादा करते हैं, नेता से ज्यादा भौकाल अधिकारी का। एक उदाहरण दे देता हूं, फिर ताहिरा जी कहेंगी लेकिन मेरी भी आदत खराब है। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैंने जितना देखा वो जरूर बोलूंगा। अच्छा लगे तो और पानी पियो, बुरा लगे तो 2 गिलास पियो। अखिलेश जी की सरकार थी तो चीफ सेक्रेटरी भले आदमी थे आलोक रंजन जी, अब तो नेता भी हो गए, सपा में आ गए, चुनाव लड़े थे राज्यसभा के, लेकिन हार गए। फिर तो विभूति जी, आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी थे, वो गए बांके बिहारी के दर्शन करने। अब एक तो सनातन का मामला, मंदिर की मर्यादा, ये सबको पता है, कक्षा 5 के बच्चे को भी। और वहां कोर्ट का आदेश भी था, वहां कोर्ट का आदेश भी था कि बांके बिहारी के परकोटे में कुछ भी खाया पिया नहीं जाएगा और उनके परकोटे में कोई आसन नहीं लग सकता। डीएम ने और कप्तान ने आलोक रंजन के सम्मान में, कप्तान और एसपी डीएम मैदान में आ गए और उनने वहीं कुर्सी मेज लगवा दी ठाकुर जी के परकोटे में। है, मैंने बहस से कही उस पर शाम को रात में 8 बजे, ताहिरा जी क्या अब तू चलो, मैं चल, दे फोन। अरे बोले गलती हो गई। मैंने कहा आप लंदन में पैदा तो नहीं हुए थे, जापान से आए नहीं, आपको पता नहीं कि बांके बिहारी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है? या वहां के कलेक्टर और कप्तान को नहीं पता होगा क्या? वीआईपी कल्चर केवल नेता ही से नहीं आ रहा है। उस चीफ सेक्रेटरी को क्या जरूरत थी ये काम करने की? अरे प्रसाद लेके जाइए, भगवान के चरणों में फूल चढ़ाइए, वापस आ जाइए। आप भगवान के सामने कड़क पूड़ी और कचौड़ी खा रहे हो और वही झूठन फैला रहे हो। उसके बाद बवाल हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने विषय उठाया था। ये सब चीजें हमारी, जो बात विभूति जी करे, मसला है हमारी मानसिक चेतना का। विजय राठी जी, आपके हिसाब से क्या ऐसा होना चाहिए जिसमें सामान्य आदमी को यह भी लगे कि भाई वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है और टकराव भी नहीं हो अनावश्यक, क्योंकि टकराव मूल विषय को भटका देता है क्या? इसीलिए मैं व्यक्तियों के उल्लेख में नहीं जाना चाहता कि किसकी गाड़ी से किसने उतारा ना। टकराव पूरी मुहिम को टाइम फिक्स कर देता है, मैंने देखा ना। और एक बात ताहिरा जी कह रही थी कि डिप्टी सीएम का कुछ बता रही थी, ब्रजेश पाठक का। मैं एक बात कहूं, मुलायम सिंह जी जहां जाते थे वो तो मंच से कह देते थे कि डीएम और एसपी सुन ले। विभूति जी अगर उसमें सर्विस में होंगे तो उनको याद होगा, वो कहते थे डीएम और एसपी जितने अधिकारी सुन ले, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब मुलायम सिंह हैं, क्या बोलते थे? मैंने देखा उनको कार्यकर्ताओं को भी साथ रखना भैया। क्या कोई नेता ये बोल दे कि पुलिस वालों तुम्हें छूट है, चाहे जितना लठियाओ मेरे कार्यकर्ताओं को? नहीं ना, फिर अगले दिन कहां खड़ा होगा नेता? एक विषय है। विजय राठी जी, क्या होना चाहिए? देखिए अमिताभ जी, ऐसा है वीआईपी कल्चर खत्म होने सब मानते हैं, लेकिन एक चीज देखिए आप, अभी जैसे अशोक पांडे जी खुद बोल रहे थे, हम भी पहले बहुत बोलते थे, लेकिन जब ये स्वीकार नहीं करते थे, हम इनसे बोलते थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी लगाम पकड़ के रखो, उसे इतना ढीला मत करो कि वो नेताओं के ऊपर, एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर हावी हो जाए। तो ये किसी देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि राकेश त्रिपाठी जी से पुलिस ने बदतमीजी की। जब हम इनसे बोलते थे वो तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अगर उनका ये हाल है तो एक आम जनता का क्या हाल होता होगा? देखिए टकराव कहां होता, अगर आप इस चीज को देखेंगे, लाल बत्ती कोई गाड़ी लेके आ रहा, उसकी पुलिस ने रोक लिया, आप 80% ये सुनेंगे कि पुलिस वाले वही कि नशा उतार दो, हेलीकॉप्टर उतार दो। आम आदमी या नेता उनसे ज्यादा बहस नहीं करता, लेकिन नेता ये अधिकारी की हनक और कुर्ते की चमक का जब टकराव होता तब विवाद पैदा होता, क्योंकि उसको भी ये लगता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, उसके पीछे भी जनता है, तो उसका कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं आपसे कि व्यवहार जो पुलिस वाले, इनको अपना सुधारना चाहिए, क्योंकि 80% जनता में हम लोग ये देखते हैं और सुनते हैं कि चाहे वो थाने में जाए या कहीं भी जाए, कि वो अपना भौकाल टाइट करते हो, तमीज से बात नहीं करते। उसके बाद सवाल आता है,
ये नहीं हम सुनते कि 80% जो जनता है वो इनसे लड़ती है। हम रोज ये चीजें देखते हैं, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से बात करनी है, क्या बदतमीजी। अगर आप गाड़ी भी चेक कर रहे हैं, गाड़ी चेक कराएगा आदमी, लेकिन जो शब्द निकलता है बोलने का, वो एक आम आदमी अगर पढ़ा लिखा है वो तो टकराव की नौबत पे आता। और अगर कोई कार्यकर्ता है, थोड़ा सा नेता है सोशल वर्क में, तो वो क्यों नहीं टकराएगा? क्योंकि आपको गाड़ी चेक करने का अधिकार है, लेकिन बदतमीजी का अधिकार नहीं है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जो सीधा हाथ छोड़ते हैं। लोग किस चीज की शर्म करते हैं? सिर्फ वर्दी की। लेकिन आप वर्दी में होकर के जब आपका व्यवहार बिगड़ जाता है, बड़ी अच्छी बात तो कही और बड़ी व्यवहारिक बात कही विजय राठी ने, स्वाभाविक है। आप किस चीज से शर्म करवाएं? तो और किसी के साथ भी, ठीक बात है, किसी के साथ भी उसका परिवार है या उसके चाहने वाले लोग हैं साथ में, और वहां पता लगा आप उसको करें इसको हेलीकॉप्टर बनाओ, दिमाग खराब है इसका साले का, ये भाषा ठीक नहीं। यहीं से टकराव पैदा होता है और पूरी मुहिम ध्वस्त हो जाती है। अशोक पांडे जी, बीच का रास्ता कैसे निकले? एक बात जो विभूति जी ने कही उसी को मैं दिल्ली मॉडल के तौर पर कहता हूं, क्योंकि दिल्ली हम आते जाते हैं लगभग रोज ही। वहां कभी गाड़ी के नियमों के उल्लंघन को लेके पुलिस और गाड़ी ओनर में कभी झांझाई नहीं होती, नेवर। और दिल्ली से ज्यादा चालान नहीं कटते कहीं देश में। आप लाल बत्ती जंप करके बच नहीं सकते, चाहे कितने भी कलाकार हों। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश में वो मॉडल क्यों नहीं लागू हो सकता? ये दरोगा और नेता आप सड़क पर कपड़े उतार के युद्ध करेंगे क्या? तभी मजा आएगा। अशोक जी, कि विभूति भाई का जो सुझाव है बिल्कुल उस पर हम लोग ध्यान निश्चित तौर पर हम लोग देंगे, अमल भी करना चाहिए। उसका मूल कारण है कि जिस तरह से चालान होता है, और इस मुद्दे पर भी अगर चालान होने लगेगा तो सही रहेगा। उसके साथ लेकिन एक चीज और है, कुछ ऐसे लोग हैं जो चालान भरते चलो, गाड़ी चलाते चलो, ये दुर्भाग्यजनक है। इस पर भी रोक तो लगाना पड़ेगा। हाँ, अभी अपने साथी राठी जी कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी कहीं हावी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज आज है। आपके राज्य में तो अपराध का राजनीतिकरण पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया था। शिवपाल जी को सिपहिया ने एक झापड़ मारा था, वो मत भूलिए। मेरा एक कहना है, उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर हमने ठाना है, खत्म होगा तो निश्चित होगा। लाल बत्ती कोई नहीं लड़ाता। अब शूटर हूटर की बात है, वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं पांडे जी, मान लो जिनको मन नहीं माने, जिनकी तबीयत भुरभुरी हो जाए बिना लाल बत्ती के, वो लोग अपने घर में लगा ले लाल नीली पीली सब तरह की बत्ती, वहां तो पुलिस जाएगी नहीं। नहीं, बिल्कुल लगा ले। जिनको बिना लाल बत्ती के चैन नहीं है तो वो तो अपने घर पर भी लगा सकते हैं, निश्चित तौर पर लगा सकते हैं। ठीक। अशोक जी ने एक बात कही कि मैं जानता था ये बात आएगी ताहिरा जी, कि भाई कुछ लोग हैं समर्थ हैं, वो पैसा कमा भी खूब रहे हैं, बोले ससुर ठीक है 5,000 रुपया रोज चुकाई देंगे लेकिन रहेंगे रंगबाजी से। नहीं, ये बात, इसका एक छोटा सा उपाय बताते हैं। ताहिरा जी सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, दिमाग में आ गई है। अभी सरकार पर है उसको कितना इम्प्लीमेंट कहाँ तक करती है। एक कानून में ऐसा संशोधन कर दीजिए कि 3 बार आपका इन विषयों पर अगर चालान हो गया, लाल बत्ती हूटर शूटर इस सब पर, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार लिखने पर, तो चौथी बार गाड़ी सीज हो जाएगी। गाड़ी सीज करने के लिए भी पुलिस की जरूरत नहीं। आरटीओ ऑफिस इलेक्शन में गाड़ी करता है ना अपने पास, कहीं कोई उलझन होती है नहीं ना, कोई लड़ता है सड़क पर नहीं ना, सीज कर दे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे 3 के बाद, तब क्या दिक्कत है। लेकिन इस सड़क की लड़ाई बदमजगी क्रिएट करती है भाई। चाहे पुलिस का अपमान हो मेरे लिए तब भी कष्टपूर्ण है, यस पुलिस किसी का अपमान करे मेरे लिए वो भी कष्टपूर्ण है। ताहिरा जी, राइट टू लाइफ में है ही है कि डिग्निटी का सवाल है, आत्मसम्मान की बात कही है आर्टिकल 21 में। तो जाहिर है ये बात पांडे जी सही कह रहे हैं अशोक जी, कि लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बराबर अगर होता रहेगा तो वो फाइन देते रहेंगे। ऐसे लोग हैं, कितने जाते हैं, दिल्ली जाते हैं यहाँ से, लखनऊ से, वो कहते हैं फाइन इतना आ गया भाई, चालान कट गया, दे दिया, फिर भी कहते हैं हम जल्दी में है तो हम क्रॉस करते हैं, उसी स्पीड से जाते हैं। तो ऐसा है। तो ये 3 जो आप कह रहे हैं, 3 बार के बाद सीज करने वाली बात, ये डालना चाहिए उसमें, ये क्लॉज। उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से। लेकिन देखिए, जो भी कानून बना रही उत्तर प्रदेश सरकार, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करे। और किसी के साथ भी पुलिस अगर करती है भद्रता, चाहे वो नेता के साथ करे या आम आदमी के साथ करे, आम आदमी के साथ तो रोज होती है,
रिक्शे वालों को तो रोज वो मारा पीटा करते हैं, गालियां दिया करते हैं। तो आज जब नेता खड़ा होगा अपनी गाड़ी से उतर के उनके लिए बोलेगा, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो फिर उसके साथ भी नहीं होगा। ठीक बात। पुलिस को जब आप देखते हैं कि पुलिस के कितने लोग निकल, कितने बार नेता उतरते हैं, मारते हैं, गरीब आदमी को सामने आ गई, स्कूटर निकल गई, सामने से कैसे निकल गई? भाई नेताजी की गाड़ी जा रही सामने से, भाई उसमें बहुत से ऐसे तत्व भी होते हैं जो झंडा लगाए रहते हैं, ऊटर लगाए रहते हैं, ये लगाए रहते हैं, कभी कभी फेक ऊटर बहुत लगते हैं। अभी तो कितना आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चालान किया है लोगों पे, तमाम ऊटर वाली गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक बात है तारिया जी, बिल्कुल ठीक बात।